हाई मॉनिटरी एडवाइजरी IMA धोखाधड़ी मामले की जांच CBI की जानिब से जारी है और इस मामले में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो जिम्मेदारी ली है उसके स्टेटस के मुताल्लिक और हाई कोर्ट में जो PILs डाले गए हैं इस ताल्लुक से इसका अपडेट लेने के लिए हम बात कर रहे हैं शहर के मारूफ वकील एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से। तो कोर्ट ने उनको रिपोर्ट देने के लिए एक नई डेट दी है उसमें, और स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है, और जो डेट है वो 21 अक्टूबर है और 2:30 को मैटर लिस्ट होएगा तो नेक्स्ट में। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी है और उन्होंने खास तौर पर पूछा है कि जो अब तक तुमने जो भी अब तक जो एफिडेविट दिए थे, आपने जो काम करने के लिए बोला था उन काम तक कहाँ तक पहुंचा बोल के उसके बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट है। IMA के ताल्लुक से जो है कई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कई एसेट्स को सीज किया है और IMA के अकाउंट्स से जो पैसा सीज किया गया है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो जो पैसा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो इन्वेस्टर्स को या फिर जिन्होंने कम इन्वेस्ट किया है उनको रिफंड किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है रिफंड का? IMA के जो कुछ लिक्विड असेट है, यानी कि इसमें कैश जो उनको मिला है, कुछ जो DDs उन्होंने किसी और को दे दी वो DDs इन कैश हुए। फिर आपने देखा होगा कि उनकी बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, दवाइयाँ हैं और ग्रॉसरी का सामान भी उन्होंने ऑक्शन कर दिया। तो कुछ पैसा इसके पास है, मगर एक्चुअली लॉ क्या कहता है कि जब पूरा एक बार इकट्ठा हो जाए पैसा तब उसके बाद ही आपको जो कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये अमाउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर में इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम लोग सारे लोग उसके पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो लोग कुछ भी पैसा देने से पीछे हटेंगे और इवन कोर्ट भी उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो इसके लिए जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनका समझिए 2 या 3 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्हें आखिरी हिस्से में 18 या 19 को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि भाई हमारा ये छोटा सा अमाउंट है और हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमारी कंडीशंस ये हैं, तो आप हमको क्या करो, एक प्रोविजनल अमाउंट 25% एक प्रोविजनल अमाउंट हमको रिलीज कर दीजिए। और हम वो इंडेमनिटी बॉन्ड पे रिलीज किए। इंडेमनिटी बॉन्ड इसलिए कि मान लीजिए कल को पूरा पैसा लिक्विड हुआ और उन लोगों को उतना पैसा उनके हिस्से में नहीं आ रहा हो, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इंडेमनिटी बॉन्ड के जरिए आपसे पैसा वापस क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो लोगों को इंडेमनिटी बॉन्ड के जरिए एक इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, मगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्यों देना है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके लिए आपके को पैसा दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम क्या है, आपके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करके स्पेशल कोर्ट में प्रपोजल देना है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे पास कुछ पैसा है और इस तरीके से वो लोग मांग रहे हैं, तो मैं कोर्ट उनको एक ऑर्डर पास करेगा। तो उस टाइम में उन लोगों को स्पेशली जो लिमिटेड जो क्राइटेरिया उसमें भी करेगा, चाहे वो छोटे 1 लाख हो या 2 लाख हो या 3 लाख हो, जो कोई क्राइटेरिया फिक्स करेगा उन लोगों को बुला के वो लोग देंगे पैसा हो। ठीक है, और भी कंडीशन इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर। और मान लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको कंसिडर नहीं किया, वो आप रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं किया, तो आप क्या है हाई कोर्ट में जाके उसके ऊपर पिटीशन डाल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उससे एक फायदा क्या होगा, जैसे भी थोड़े लोगों को भी अगर कुछ पैसा अमाउंट आने लगेगा तो क्या होगा, एक सिस्टम एक ट्रैक पे आएगा और उम्मीद होगी जो बाकी लोगों को भी कि उनको भी आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। मेरे हिसाब से IMA का टोटल एसेट मिनिमम 1000 करोड़ आप लोगों को पास अवेलेबल रहेगा लिक्विडेशन के लिए। और ये लिक्विडेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 1000 की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकना, वो लिक्विड होना, उसके बाद तो इस प्रोसेस के बाद जितने भी लोग हैं उनके कम से कम 50% पैसा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। सर हम देखते हैं कि जब केस बाहर आया था और FIRs वगैरह रजिस्टर की गई थी, शुरुआत में उस वक्त की हुकूमत ने एक SIT तश्कील दी थी इसको जांच करने के लिए। बाद में CBI ने टेक ओवर किया। SIT के तहकीकात के दौरान कई अरेस्ट्स भी हुए थे और काफ़ी कुछ अंदर की बातें IMA के स्कैम के ताल्लुक से बाहर आई थी, लेकिन जब से ये CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है? देखिए, इसमें असल में बेसिकली जो SIT ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि भाई जो SIT के जो लोग थे खुद भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको भी SIT के कुछ लोगों को भी अक्यूज बनाया है उसमें, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जो CBI जो SIT ने जो भी इनिशियली जो एसेट सामने दिख रहे थे वो पूरे उन्होंने कर दिया, उन्होंने सीज कर लिए और वो एसेट्स रिकॉर्ड में आ गए। मगर अभी क्योंकि CBI ने फॉरेंसिक ऑडिटिंग की है, तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग में जिन जिन लोगों ने इनसे कुछ भी फायदा भी उठाया है IMA से, मान लीजिए हम सुनते थे एक पॉलिटिशियन ने 400 करोड़ लिया है, या एक आलिम ने 200 करोड़ लिया है, 50 करोड़ लिया है, 3 करोड़ लिया है, 1 करोड़ लिया है, ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को CBI सीज करेगी, इन सब के ऊपर CBI एक्शन लेगी। ये वक्त लगेगा थोड़ा, और आपको खुद मालूम है पिछले 7 महीने से कोविड के चक्कर में कुछ भी काम नहीं चल रहा है।
तो इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और सीबीआई का काम एसआईटी से अलग है, क्योंकि एसआईटी एक स्टेट एजेंसी रहती है और उसका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है, मगर सीबीआई एक स्टेट एजेंसी नहीं होने की वजह से, सेंट्रल एजेंसी होने, वो लोग एक स्पेसिफिकली एक बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से काम करते हैं। और उम्मीद है कि इसमें सच सामने आएगा, थोड़ा दूर वक्त लगेगा और इसमें सच सामने आएगा, दोषी गुनहगारों को सजा भी मिलेगी और इसका पैसा लिक्विड होकर आप लोगों को पैसा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे शहर के मारूफ वकील एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से, जिनका कहना है कि ये मुमकिन है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी रकम इन्वेस्टमेंट की रकम 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए है, उन्हें उनका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट का वापस मिल सकता है अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सही मानों में अप्रोच करें और स्पेशल कोर्ट को पिटिशन करें, तो ये मुमकिन है कि उनके इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा उन्हें वापस मिल सके। और वो उम्मीद दिला रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि उनके इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ज़रूर उन्हें रिफंड के तौर पर मिलेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।